तस्य ज्ञानार्जनशक्त्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। तो कृपया प्रारंभ में तो क्षमा याचना करूंगा कि कुछ कारणवश आज के सत्र के समय के बारे में जो कुछ वहां पर संभ्रम था, 6 के 6:30 इस प्रकार से, तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हो गया। और फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन करने के बाद भी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। अब पता नहीं कुछ कारणवश आवाज सुन नहीं पा रहा था। पहले तो आप मेरी आवाज सुन नहीं रहे थे, फिर बाद में मैं नहीं सुन पा रहा, तो उसके कारण थोड़ा सा व्यवधान हो गया, क्षमा करें उसके। ठीक है। तो आज के सत्र में पहले तो आप सबका स्वागत है इस भक्ति शास्त्री के आज के प्रथम सत्र में, जिसमें हम लोग इस कोर्स की भक्ति शास्त्री जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और फिर अंत में इस कोर्स के बारे में क्या टाइमिंग्स रहेगी, समय कैसा रहेगा, दिन और समय, उसका भी निर्णय करेंगे। हालांकि आपने पहले से वो आपकी चॉइसेस या जो भी आप चाहते हो बताया है, तो अंत में हम लोग देखेंगे कि वही टाइमिंग्स जो भी है वो आपको स्वीकार्य है या और कोई सजेशन है, इस प्रकार से इसमें भी देखेंगे। आपको मैं इस पाठ्यक्रम के जो आपके प्रमुख शिक्षक रहेंगे, प्रमुख शिक्षक यानी वे भी पढ़ाएंगे और अन्य उनके साथ अन्य शिक्षक भी रहेंगे, उनको भी आपको परिचय कराऊंगा, श्री गुरु प्रभु। तो इस प्रकार से छोटा सा सत्र रहेगा, आज का कोई लंबा सत्र नहीं है। बस इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में हमारे प्रभुपाद जी ने किस प्रकार का दृष्टिकोण रखा था और इसमें किस प्रकार से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, और थोड़ा सा एक मूलभूत इसकी कल्पना जो है आपको दी जाएगी। ठीक है। तो ये इस सत्र का प्रयोजन है आज के। तो आप में से जो मुझे जानते नहीं है, तो मेरा नाम है कनाई कृष्णदास। आप में से कुछ भक्त मुझे जानते भी होंगे। जो जानते नहीं है तो कनाई कृष्णदास, मैं भक्ति वेदांत राज विद्यालय में एकेडमिक डीन के रूप में सेवा करता हूँ। तो खास करके जो भी हमारे कोर्सेस है प्रभुपाद जी के आंदोलन में, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, अन्य भी जो कोर्सेस है शास्त्रों के आधार पर, अन्य भी हमने कई कोर्सेस लॉन्च किए, तत्व संदर्भ, भागवत, भक्ति संदर्भ आदि। तो इन सारे कोर्सेस के इन सारे कोर्सेस की प्लानिंग और फिर इसको पढ़ाना आदि में मेरी प्रमुख सेवा है यहाँ पर पुणे मंदिर में। ठीक है। तो आप सब हिंदी भक्ति शास्त्री इस कोर्स में सम्मिलित हुए हो। आपकी जो इच्छा है उसके कारण आपने इस कोर्स में सहभाग किया है। तो पहले तो इस कोर्स के बारे में कुछ चीजें कहना चाहूंगा।
क्यों जरूरी है ये कोर्स? अर्थात जरूरी है इसलिए ही आप सबने ज्वाइन किया है, लेकिन खास करके प्रभुपाद का दृष्टिकोण कैसे था और इस कोर्स में हम लोग किस किस चीज को लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं, किन चीजों का, इसके बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे प्रारंभ में। फिर रूपरेखा जो है इस कोर्स की वो लेंगे, और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जैसे शिक्षक आदि हो। ठीक है, तो देखिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये जो श्लोक है भागवत में, वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है। दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है, और श्लोक इस प्रकार है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तुरं द्युमन् भवार्णमं भीममदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। तो इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है। ये गर्भस्तुति से श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अपनी लीला के लिए प्रकट होने वाले थे माता देवकी के गर्भ से, तब देवताओं ने आके कंस के कारागृह में, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे, तब भगवान के प्रति प्रार्थनाएं की देवताओं ने। तो उनको गर्भस्तुति कहते हैं। गर्भ में जो भगवान है उनके प्रति स्तुति, वो हो गई गर्भस्तुति। तो वहां से ये प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उसमें कहा है स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम अदभ्र सौहृदा। वो बता रहे हैं कि आपके जो भक्त होते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, वे इस संसार रूपी सागर को आपके चरण कमल रूपी नौका को ग्रहण करके पार कर जाते हैं। स्वयं समुत्तीर्य, उत्तीर्ण हो जाते हैं, पार कर जाते हैं। ये संसार रूपी सागर, उसको क्या कहा है? सुदुस्तर। सुदुस्तर, बड़ा लांघने के लिए कठिन है ये सागर। भवार्णवम भीमम अदभ्र सौहृद, बड़ा भीम है, भीषण है महासागर। लेकिन आपके भक्त जो है उसको आपके चरण कमल रूपी नौका को सादर स्वीकार करके इसको पार कर लेते हैं। और फिर आगे के दो चरण में श्लोकों के बड़ी सुंदर चीज कही है। कहा है कि भवत पदाम्बो रुहनावमत्र ते निधाय याथा सदनुग्रहो भवान। लेकिन वे जब इस धरातल से पार करके, इस संसार रूपी सागर को पार करके जब आपके पास पहुंच जाते हैं, तो नाव जो है वो चरण कमल रूपी नाव को यहीं पे छोड़ जाते, ताकि अन्य लोग भी उस नाव को लेके वे भी पार कर पाए। जैसे अगर कोई सागर को पार कर लेता है मानिए, या नदी को पार कर लेता है, तो एक तीर से दूसरी तीर चला जाता है, तो फिर नाव उसके साथ जाएगी कि नाव जो है यहीं पे इस तीर पर रहेगी? नाव दूसरे पार जाएगी ना। लेकिन वो कह रहे हैं देवता यहाँ पर भगवान को कि आपके भक्त जब नाव को लेके, आपके चरण कमल रूपी नाव को लेके चले जाते हैं, तो नाव यहाँ पे छोड़ जाती। बड़ा रोचक दृष्टांत बोल रहे हैं कि नाव जो है यहीं पे छोड़ जाती। अच्छा, ऐसे कैसे नाव छोड़ जाते हैं? तो किसके लिए छोड़ जाते हैं और फिर पार कैसे कर लेते हैं स्वयं? क्योंकि स्वयं पार कर लेंगे तो फिर नाव तो उस पार होनी चाहिए। ऐसे तो इसके स्पष्टीकरण में बड़ा सुंदर टीका की है वहां पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी एवं श्रीपाद जीव गोस्वामी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती और प्रभुपाद भी उसको उद्धृत करते हैं। तो वहां पर कहा है कि कैसे ये जो नाव है, ये नाव क्या है? नावम अत्र एव निधाय, ऐसे कहते हैं श्रीधर स्वामी। नाव को यहीं पे छोड़ जाते हैं। नौका, नाव मतलब आप समझते हो, नौका। उस नौका को यहाँ पर ही छोड़ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं भक्ति मार्ग संप्रदायम प्रवर्त्य, भक्ति मार्ग के संप्रदाय के ग्रंथों को यहाँ पे छोड़ जाते।
ये वो नाव है। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है वहां पर, बताते हैं कि कैसे हम भगवान के जो आचार्य है, भगवान के जो मतलब भगवान के जो उपदेश है या आचार्यों के उपदेश है, उन ग्रंथों को, उन उपदेशों को, उस संप्रदाय को, उस गुरु शिष्य परंपरा को आचार्य लोग इस जगत में छोड़ जाते हैं। भले ही वे चले जाए, लेकिन वे उस नौका को छोड़ जाते हैं, जैसे जिससे कि अन्य सारे जीव भी उस नौका में बैठ के भगवान के धाम में चले जाए। हाँ, तो ये अदब्र सौरुदा, ये उनकी बड़ी कृपा है कि ऐसे नहीं कि भाई मेरी मुक्ति हो गई, मैं भगवान के धाम चला गया, हो गया बस, और अन्यों का क्यों विचार करना है। नहीं, वो तो भवसागर को प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन वे जो बचे हुए हैं, हम सब है, उनके लिए भी इस चरण कमल रूपी नौका को छोड़ जाते हैं। क्या है वो नौका? वो दृष्टांत किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो शास्त्रों के लिए, उपदेशों के लिए। हाँ, तो ये जो संप्रदाय में सारे ग्रंथ होते हैं ना छोड़े हुए, आचार्य जाने के बाद भी, जैसे प्रभुपाद भी इस धरातल पे अप्रकट होने के पहले कितने सारे ग्रंथ दे के गए हमको, है कि नहीं? तो वो चरण कमल रूपी नौका है भगवान की, जिसमें हम बैठ के निधाय याता सदन उग्रहो भगवान, हम लोग भी इस जगत के परे जा सकते हैं। हाँ, हम लोग भी संसार रूपी भवसागर को प्राप्त करके श्री श्री राधा कृष्ण, संसार रूपी भवसागर को पार करके श्री श्री राधा कृष्ण के चरण में हम लोग जो है जा सकते हैं। तो ये उनकी कृपा है वास्तविक। देखिए, इस जगत में अपने स्वयं के लाभ के लिए, उद्धार के लिए तो हर कोई काम करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? लेकिन जो दूसरों की भी सोचे, दूसरों के लिए भी कि कैसे इन लोगों का भी उद्धार होगा, वो व्यक्ति विशेष है कि नहीं? वो साधु का गुण होता है, परोपकार, ये जो है साधु का गुण होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, अदब्र सौहृदा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस चरण कमल रूपी नौका को स्वीकार करें, और इसको ग्रहण करके हम लोग भी भगवान के धाम को जो है प्राप्त करें अपने जीवन के अंत में। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो नौका तो छोड़ दी, लेकिन भाई हम लोग पानी में ही डूब रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आपने हमने स्वीकार, मतलब हमने स्वीकार करनी है वो नौका को। तो ये शास्त्र का प्रयोजन है। हाँ, ये आचार्यों के उपदेशों का, प्रभुपाद जी के उपदेशों का ये प्रयोजन, हमारे जीवन में उस भगवान के उपदेश रूपी, आचार्यों के शब्द रूपी चरण कमल, भगवान के चरण कमल रूपी नौका को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो निश्चित इस संसार से तर जाएंगे। वो तो वैसे हमारा एक दुय्यम, सेकेंडरी बेनिफिट होता है। वो तो अननुषंगिक फल बोलते हैं उसको संस्कृत में। हाँ, हम लोग जो, हमारा प्रमुख इच्छा है वो तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, लेकिन संसार का जो मोक्ष है, संसार से परे जाना, वो भी उसमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुद्दा यह है कि यस, जो भी भगवान के चरण कमल रूपी इस नौका को ग्रहण करेगा, वह व्यक्ति इस संसार से तर के भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और वो चरण कमल रूपी नौका कोई ऐसा फिजिकल नौका नहीं है। वो क्या है? वो है ग्रंथ, वो है उपदेश, आचार्यों के उपदेश, प्रभुपाद जी के उपदेश, श्री कृष्ण के उपदेश, वही नौका है। उसको ग्रहण करके हम लोग भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो ये जो कोर्सेस है हमारे आंदोलन में, उसमें प्रभुपाद जी का प्रयोजन था कि हम लोग इन सारे ग्रंथों से, इन ग्रंथों के ज्ञान से हम सब लोग जो है उससे लाभान्वित हो। यही प्रयोजन था प्रभुपाद जी का, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सारे ग्रंथ वगैरह लिखे। हाँ, आप में से कई लोग पढ़े होंगे प्रभुपाद जी का लीलामृत। किस अवस्था में प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे? हाँ, 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, और 11 साल में अगले पूरे विश्व में कैसी क्रांति मचा दी उन्होंने, किस प्रकार का प्रचार किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन का। और 60 से भी ज्यादा कैसे ग्रंथ, एक्चुअली प्रभुपाद का कार्य न भूतो न भविष्यति है। हाँ, अभूतपूर्व कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के इतिहास में अनोखा है। ये एकमात्र उदाहरण है कि इतना इस प्रकार का कृष्ण भावनामृत का प्रचार, वो भी इस उम्र में और इतने कम समय में। तो प्रभुपाद जी कई ग्रंथों को छोड़ के चले गए हमारे लिए, ताकि हम लोग इस ज्ञान को, भक्तिमय ज्ञान को लेके हमारे जीवन में हम भी भक्ति में आगे बढ़े। तो देखिए, इसीलिए इन ग्रंथों के अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग भक्ति मार्ग पे आके ऐसे सोचेंगे कि भक्ति में प्रभु जी ज्ञान की क्या जरूरत है भक्ति में। हाँ, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु जी हमारा तो मार्ग भक्ति का है, ज्ञान की क्या जरूरत। अरे भाई, वो कौन से ज्ञान की जरूरत नहीं बोला है, वो तो अलग प्रकार का, वो निर्विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है बोला है। जो मायावादियों का ज्ञान रहता है ना, वेदांत आदि का, उस ज्ञान की जरूरत नहीं बोला है। लेकिन भक्तिमय ज्ञान की तो बहुत जरूरत है। वो ज्ञान इतना निश्चित जरूरी है। जब आप ज्ञान ग्रहण करते हो भक्ति का, तब समझते हैं हम, अच्छा मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ जाना है। ये अवस्थाएं हैं भक्ति की, इस प्रकार से मार्गक्रमण करना है। ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो इसलिए कभी इस प्रकार की गलत वहमी धारण मत करना कि भक्ति मार्ग में ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जप कर लिया बहुत है। अरे भाई, जप जप तो सबसे प्रभावशाली है, नो डाउट। लेकिन अगर आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे तो आप जप ही नहीं कर पाओगे। आप, वो जप जो है वो छूट जाएगा, या फिर वो जप में रुचि जो है छूट जाएगी। अब बस ऐसे ही खींच रहे माला आदि वगैरह। श्रवणम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भक्ति में। सबसे पहला अंग है भक्ति का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रिएत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। ये ऐसे बोलते हैं श्री प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तन्मन्ये अधितम उत्तमम। उस उस ज्ञान को, उस शिक्षा को मैं सर्वोत्तम मानता हूं। तत् मन्ये, मैं मानता हूं कि वो सर्वोत्तम शिक्षा है। कौन सी? जो इन सारे अंगों को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम क्रिएत भगवती अद्धा, उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अद्धा भगवान में जब हम लोग इन अंगों को करते हैं, भगवान के चरणों में लगाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास एजुकेशन है। ये प्रहलाद महाराज के। तो उसमें पहला अंग श्रवणम है। देखिए, सबसे फंडामेंटल है श्रवणम। जो ठीक से श्रवण नहीं करेगा, उसका कीर्तनम, उसका स्मरणम, पाद सेवनम, सारा ही उसका थोड़ा सा वो ठीक नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, क्योंकि सम्यक श्रवण नहीं है। तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में फंडामेंटल चीज है श्रवण, एकदम मूलभूत है। श्रवण से सब कुछ आगे का निर्भर करता है। तो जब हम इन ग्रंथों का श्रवण करते हैं, समझते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि भक्ति में बड़े उत्साह से आगे बढ़ते हैं, चीजें एकदम स्पष्टता से समझती है, संदेह नहीं रहते हैं। संदेह बड़े खतरनाक होते हैं। देखिए, आप कोई मार्ग पर, अगर आपको संदेह है कि ये मार्ग सही जा रहा है कि नहीं, तो फिर आप धीरे धीरे चलोगे, क्योंकि डर रहता है ना कि मैं जितना आगे जाऊंगा उतना गलत मार्ग है तो पीछे आना पड़ेगा। तो संदेह से व्यक्ति धीरे चलता है, और निश्चित से व्यक्ति बहुत जल्द, बहुत ही गति से गतिशील हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए संदेहों को काटना चाहिए, और उसका विधि है शास्त्र श्रवण। उसका विधि है शास्त्र को पढ़ना, समझना, अच्छे से उस पर ऊहापोह करना, चर्चा करना। ये बात है। इसके लिए ये शास्त्र का महत्व है। तो आप में से कई लोग इन विषयों को जानते हो। मैं इससे यहाँ पर इस कोर्स के प्रारंभ में ये एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये कोर्स जो है, इसको उत्साह से ग्रहण कीजिए। श्रवणम जो है ना, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, भक्ति शास्त्री करना पड़ेगा, दीक्षा होती नहीं है, क्या करे, उसके लिए क्यों ज्वाइन किया प्रोजी भक्ति शास्त्री, क्या दीक्षा के लिए जरूरी है, क्या करे। ऐसा इस प्रकार का भाव मत रखिए। या फिर वट एवर,
प्रभु जी सेकंड इनिशिएशन के लिए जरूरी है, ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए। कई जगह पे भक्ति शास्त्री करने के बाद ही प्रथम दीक्षा भी देते हैं, ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैंने प्रथम दीक्षा भी कहा। कई जगह पे भाई ठीक है प्रथम दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन दूसरी दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री चाहिए। हाँ, तो ऐसा होता। तो ये सब देखिए प्रभु, ये सब ना आनुषंगिक फल है। ये द्वितीयक, दीज आर ऑल सेकेंडरी बेनिफिट्स। यू शुड एस्पायर फॉर द प्राइमरी बेनिफिट। सबसे प्रमुख जो फल है वो वो है कि हमारे जीवन में हम लोग भक्ति के ज्ञान से बहुत उत्साह का अनुभव करें और निश्चित ही से आगे बढ़े। एकदम समझे कि अरे ये मार्ग है, मुझे ऐसे चलना है आगे भक्ति में, इस प्रकार से आगे बढ़ना। तो इसके लिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। प्रभुपाद जी ने बड़ा अनोखा कोर्स हमें प्रदान किया। एकदम प्रारंभ में प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही एकदम भक्ति में प्रचार, प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार किया, आप जानते हो। हाँ, और बहुत प्रारंभिक दिनों में ही प्रभुपाद जी एकदम 2-3 साल में ही प्रभुपाद जी कोर्सेस आदि के बारे में बोलने लगे कि कैसे हमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत आदि कोर्सेस करने हैं। उसमें सिस्टमैटिक एजुकेशन, हाँ, एकदम बहुत बढ़िया से सम्यक रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन आदि हो। इस प्रकार का भाव जो है प्रभुपाद जी ने बहुत जल्दी, प्रभुपाद जी चाहते थे, तो बहुत इच्छा थी उनकी कि भक्तों को सम्यक रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथों में उनको गति प्राप्त हो, अच्छे से अध्ययन हो। तो इस भाव से, इस दृष्टिकोण से हम लोग इस कोर्स में आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 4 ग्रंथों को आप अध्ययन करेंगे, थोड़ा लंबा समय चलेगा। आप कृपया म्यूट पे रखिए स्वयं को, हर कोई। राजेंद्र कृष्ण प्रभु कृपया म्यूट पे रहिए। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए इस कोर्स में थोड़ा लंबा होगा। कोर्स लंबा यानी आप जानते हो 4 किताबें हैं, अच्छे से पढ़नी है। तो 3 किताबें तो छोटी है, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधु एवं श्री ईशोपनिषद, लेकिन भगवत गीता को थोड़ा समय लगेगा। तो कोर्स 1.5 साल 2 साल चलेगा। जो भी कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाता है इस कोर्स में, खास करके कांग्रेगेशन बैचेस में, क्योंकि हम लोग ज्यादातर वीकेंड में पढ़ेंगे या दिन में, एक हफ्ते में कुछ घंटा ही पढ़ेंगे। तो इस पूरे ही समय के दौरान ये भाव कभी ना आने दे कि अरे ये कितना कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, ये क्या है, भक्ति में इस सब की जरूरत है क्या? अरे भाई जरूरत है, 100% जरूरत है, एकदम बिल्कुल जरूरत है। आप भक्ति शास्त्री कोर्स के पहले जो आपकी भक्ति की समझ रहेगी और भक्ति शास्त्री कोर्स के बाद में जो रहेगी, इस दोनों में अंतर देखोगे कितना है। यही जो आज हम ओरिएंटेशन किए हैं, मैं इसके अंतिम सत्र में भी आऊंगा जब हमारा कोर्स खत्म होगा, और तभी आप लोगों से सुनना चाहूंगा। आज तो आप लोगों को मेरे से सुनना पड़ रहा है लेकिन तब आप बोलिए कि कैसे आपको इस कोर्स से कितना लाभ हो गया। बहुत लाभ हो जाता है एक्चुअली। हमारी भक्ति की जो धारणा है, भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ आप पढ़ोगे, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। क्या भक्ति है, किसको भक्ति कहते हैं, किसको भक्ति नहीं कहते हैं। वैधि साधन भक्ति क्या होती है, राधानुग भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति क्या होती है, मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ भक्ति के, वहां से कहाँ तक जाना है, उसके लिए क्या साधन लेने चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा आपको इस कोर्स के अंतर्गत। भगवत गीता में कितने विषय है, भगवत गीता में अलग 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 विषयों का यहाँ पर आप इतना सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त करोगे, तो वो 2 लाभ देगा। एक तो आपका स्वयं का जीवन, उसमें आप पुष्टि का अनुभव करोगे भक्ति में, और दूसरा आप में से जो भी प्रचार कर रहे हो, प्रचार करना चाहते हो, वो सारे भक्तों को भक्ति शास्त्री कोर्स से प्रचार में बहुत लाभ हो जाएगा आपको। देखिए प्रचार में बड़ा जरूरी होता है कि व्यक्ति को अच्छा ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, ठीक है नहीं? हाँ, आप अगर लोगों को समझाना चाहते हो तो पहले तो आपको ठीक होना पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर आप क्या समझाओगे किसी को, और फिर कन्विंस क्या करोगे किसी को? तो अच्छे से स्वयं समझना चाहिए पहले। तो इसलिए
दो प्रकार से लाभ होने वाला है। एक तो आपकी स्वयं की भक्ति में गंभीरता, उत्साह, स्थैर्य, ये जो है बढ़ने वाला है। और दूसरा, आपको प्रचार के लिए बड़ी कुशलता आ जाएगी, निपुणता आ जाएगी। समझ जाओगे कि किस प्रकार से शास्त्र समझाया जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है। हाँ, तो ये सारे मतलब पहलू जो है इस कोर्स में सीख जाएंगे आप। हाँ, तो दोनों प्रकार से लाभ हो रहा है। आप प्रचार करना चाहते हो तो निश्चित रूप से, बट सबसे पहले तो आप स्वयं लाभान्वित होंगे, क्योंकि इतने सारे विषय इसमें समझे जाएंगे, तो हमारी भक्ति की समझ जो है वो काफी बढ़ जाएगी कि कैसे भक्ति की जाती है। तो ये बात है। हाँ, तो इस पूरे ही कोर्स के दौरान इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी आपको कुछ कठिन लगे सेक्शन, कभी कुछ थोड़ा सा लंबा चलेगा, कभी कुछ बहुत दार्शनिक होगा, फिलोसॉफिकल सेक्शंस होंगे, कुछ ईशोपनिषद आदि में हो सकता है थोड़ा दार्शनिक सेक्शंस होते हैं, तो लग जाएगा अरे क्या बड़ा कठिन लग रहा है ये वगैरह। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह, निश्चय और धैर्य बनाए रखिए। आप उपदेशामृत में इस श्लोक को सीखेंगे तो पहले तो सबसे पहले भक्ति व शास्त्री कोर्स में अप्लाई कीजिए इसको। उत्साह, निश्चय, धैर्य आदि बनाए रखना। तो ये बात है। नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ कि बाकी भी अन्यत्र भी कई जगह पे मैं पढ़ाता हूँ। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय गोवर्धन में भी, यहाँ पे भी डीन ऑफ एकेडमिक्स के रूप में सेवा होती है मेरी। तो काफी विश्व में भी अन्यत्र जो लोग भक्ति शास्त्री आदि पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूँ कि प्रारंभ में तो उत्साह होता है, 20, 25, 40, 50, 60 डिवोटी ज्वाइन करते हैं। अब बाय द एंड ऑफ द कोर्स ऑलमोस्ट उसमें से 60% या 70% भक्त ही रह जाते हैं। 30%, 30% भक्त जो है, 30%, वे उसको छोड़ देते हैं या कर नहीं पाते या सोचते हैं बाद में करेंगे, अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होने देना है। हाँ, ये निर्धार कर लिया ना अभी भक्ति शास्त्री करना है, बस करना है। हाँ, पक्का करना है। पहले से जान लीजिए। थोड़ा सा कभी बहुत आनंद आएगा, कभी थोड़ा कठिन भी लगेगा, नो प्रॉब्लम। दोनों केस में हम लोग बैठ जाते हैं। चलो आगे बढ़ना ही बढ़ना है करके, ऐसे। ऐसे तो ये बात है। तो इसीलिए इस कोर्स के अंतर्गत वो जो सीखने का उत्साह है, समझने का उत्साह है, उसको बनाए रखिए। दूसरा एक पहलू है इस कोर्स का कि इसमें परीक्षाएं भी है। इसमें खुली किताब परीक्षा है, बंद किताब परीक्षा है। अभी मैं अंत में 10 मिनट में उसका आपको वो रूपरेखा दे ही रहा हूँ, क्या क्या है इसमें। लेकिन देखिए, परीक्षा जहां आती है तो कई भक्तों को लगता है कि अरे ये परीक्षा क्यों आती है भाई, हम लोग सुनने में आनंद आता है, हमें परीक्षा क्यों है। कई भक्त तो मुझे, देखिए भक्त बड़े चतुर होते हैं, तो कैसे आके बात करते हैं, प्रभु जी भक्ति जो है वो अहेतु की होनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो ये परीक्षा वगैरह ये हेतु है, एक्चुअली ये अच्छा नहीं है। तो आप ये परीक्षा वगैरह मत रखिए। बस आनंद सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, तो वैसा सुन रहे, आनंद श्रवण आ रहा है तो ठीक है। लेकिन फिर आप भी सर्टिफिकेट का हेतु मत रखिए। सर्टिफिकेट वहां पे किसी को मिलेगा नहीं। हाँ, तो अर्थात इस कोर्स में तो हम लोग ऐसे ही भक्तों को अनुमति देते हैं जो कि परीक्षा भी लेंगे, इसकी परीक्षा जो है उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, देखिए परीक्षा भी जरूरी होती है, हमने क्या सीखा है समझने के लिए। हाँ, नहीं तो फिर सुनने में कई बार सिर्फ हाँ बस सुन लेना है क्या है, ऐसे ऐसा भाव हो सकता है। परीक्षा जब आती है तब हम गंभीर अध्ययन करते हैं। हाँ, तो इसलिए बड़ा जरूरी है इसमें कि आप परीक्षा को भी गंभीरता से ले। ऐसे मत सोचिए कि ये बर्डन है, ये कोई बहुत बोझ है, क्यों इसको किया है। नहीं, प्रभुपाद जी चाहते थे स्वयं परीक्षा। हाँ, ये हम लोगों ने या बाद में किसी ने अन्वेषण किया, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद स्वयं कहे कि परीक्षाएं भी होनी चाहिए, परीक्षा होके फिर अंत में सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे देना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी के रूपरेखा के आधार पे ही ये कोर्सेस इस्कॉन में चल रहे हैं, सारे के सारे। तो ये उस प्रकार से परीक्षा आदि को भी उत्साह से ग्रहण कीजिए। एकदम उस समय टाइम टू टाइम
परीक्षाएं सारी क्लियर करते चलिए ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। हाँ, कभी कभार कोई परीक्षा के लिए आपको एक दूसरा दिन दिया जा सकता है कि भाई ठीक है, अगर आपकी चूक गई परीक्षा, आपको जमा नहीं परीक्षा में आने में, तो आपको दूसरा दिन दे दिया कोई। लेकिन ऐसे ज्यादा ऑप्शंस विकल्प मत लीजिए। जिस वक्त परीक्षा है उस वक्त क्लियर कर दीजिए उसको, फटाफट देके, ताकि वो आपके सिर के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। नहीं तो फिर बोझ बनता रहता है। हाँ, मेरी उपदेशामृत की भी बाकी है, भक्ति साम्य सिंधु की भी बाकी है, विश्वोपनिषद की भी बाकी है, तो फिर क्या, चलो कोर्स छोड़ देता हूँ, होगा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसमें कुछ पाइलअप, जो हम लोग बोलते कि चीजें जो है वो इकट्ठा होने नहीं देनी है। टाइम टू टाइम सब हो गया ना, उपदेशामृत क्लियर कर दो, फटाफट परीक्षा दे दो, उसका खुली किताब का प्रश्न लिख दो, उसका श्लोका की परीक्षा दे दो, हो गया, फिनिश्ड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अभी दूसरा। तो ऐसे होना चाहिए। इसमें कुछ जमा मत होने दीजिए, इकट्ठा मत होने दीजिए बहुत सारा, तो वो बोझ जो है वो आप लोग को लगने लगेगा। तो मैं ये सारे आपको व्यवधान कोर्स में क्या आ सकते हैं ये समझा रहा हूं पहले से ही, ताकि आप क्लियर रहोगे कि इसको कैसे लेके चलना है। एकदम टाइम टू टाइम चलते रहिए कोर्सेस, अटेंडेंस जो है उसमें, क्लासेस में, उसको गंभीरता से लीजिए। देखिए आजकल ऑनलाइन की वजह से एक ऐसा भाव बन गया है कि हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन है, तो सुन लेंगे, क्या चलता है, इस टाइप से। लेकिन देखिए ऐसा भाव मत लाने दीजिए। आप हर एक विषय में जब उसको सीधा सुनते हो व्यक्ति से और समझते हो, तो फिर वही सबसे अच्छा होता है सीखने में। आप बाद में सुनोगे, फिर आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ नहीं सकते हैं, या फिर आपको कितना समझेगा, वो सब चीजें परेशानी वाली है। तो एकदम टाइम टू टाइम क्लासेस है, तो आपका जीवन इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप क्लासेस में हमेशा रहोगे ही रहोगे। क्लासेस अटेंडेंस जैसे हमारी कम से कम 75% है, 75% अटेंडेंस कम से कम होनी चाहिए। तो इसको 75% कम से कम 75%, इसको कुछ भक्त ऐसे लेते हैं कि मतलब 75% ही रखूंगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं। ऐसे 75% की ही अटेंडेंस रखेंगे, ऐसा नहीं है। अरे भाई 100%, 100% अटेंडेंस उपस्थिति की अपेक्षा है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कुछ इमरजेंसीज आती है वगैरह, तो उसके लिए वो 25% जो है वो आपको अनुमति दी गई है, लेकिन दैट इज मिनिमम, वो कम से कम है। ऐसे नहीं है कि वो रिकमेंडेड है, वही आपको बोला जा रहा है कि भाई 75% रखो सिर्फ। 75% मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब मानिए कि जैसे 24 क्लासेस है तो उसमें 18 क्लासेस, ऐसे इस प्रकार से। तो ये भाव है कि आपकी तो 100% उपस्थिति ही हो, कभी कुछ गलती से बीमार पड़ गए, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो फिर उस केस में समझा जा सकता है पूर्व अनुमति से, फिर आप वो क्लास हो या परीक्षा हो उसको आप बाद में दीजिए, उसके लिए भी पूर्व अनुमति। तो ये सारी जो पॉलिसीज है वो आपको प्राइमरी आपके जो शिक्षक है, प्राथमिक प्रमुख शिक्षक जो है वो बताएंगे। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो अलग अलग पॉलिसीज है। सब उस पॉलिसीज को स्वीकार करिए प्रारंभ में ही, ताकि फिर बाद में हम सब उस निकष को स्वीकार करके ही आगे बढ़ेंगे कि भाई आपको ये सब मंजूर है क्या, देखिए। इस प्रकार से तो जो उपस्थिति आदि है वगैरह, ये सब चीजें। तो सबसे प्रमुख है बात यही है कि मैं कहूंगा यहाँ पर हम लोग इस कोर्स में भगवान के प्रति सुनने के लिए लालायित होके आए हैं। बाकी परीक्षा सर्टिफिकेट चीजें ठीक, ये तो आएगी, आप पढ़ाई करोगे, परीक्षा के प्रमाण मिल ही जाए। लेकिन सबसे प्रमुख है कि ये एक यज्ञ है। हाँ? ये भगवान के प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ है, और आप इस यज्ञ में बैठे हो, ऐसे करके इसको ग्रहण कीजिए। तो जैसे हम लोग शुचिर्भूत होके, एक गंभीरता से मन में प्रार्थना करके यज्ञ में बैठ जाते हैं ना। संकीर्तन यज्ञ भी ले लीजिए, तो उसमें हम लोग कैसे एकदम भाव से, प्रार्थना से
संकीर्तन यज्ञ करने के पहले प्रार्थना करके फिर भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। तो वैसे ही ये भगवान के प्रति एक यज्ञ ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी गीता पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मानो जैसे मेरी आरती उतार रहा है। वो एक आरत्रिक है भगवान की बुद्धि के द्वारा आपकी। तो लिटरली वो डीटी वर्शिप है, एक्चुअली अर्च विग्रह की सेवा है। हाँ, इस भगवत गीता रूपी अर्च विग्रह को आप आपके बुद्धि रूपी पंच प्रदीप से आप उपासना कर रहे हो। दैट इज भक्ति शास्त्री। ये शास्त्राध्ययन है। हाँ, ये कोई ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, उसके लिए क्या करना है, आप पैसे कमाने हैं, आगे प्रभु क्या करे, पढ़ना पड़ता है, ये बात नहीं है। ये तो यज्ञ है, ये तो एक हमारी हमारी सेवा है। ये भगवान के प्रति शास्त्र का श्रवण और उसका हमारे जीवन में जितना हो सके उतनी हद तक पालन करना। हाँ, तो ये बात है इस प्रकार से। तो ये भाव पूरे ही इस सत्र में रखिए। हम लोग परीक्षार्थी नहीं है। हम लोग ना तो परीक्षार्थी है, ना तो शुष्क ज्ञानार्थी है। हम लोग तो भक्त्यर्थी है। हम लोग भक्ति चाहते हैं इस पूरे ही बाय दिस होल एंटरप्राइज। ये पूरे ही पाठ्यक्रम से हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति में उत्साह, भक्ति में वृद्धि हो। इसके लिए हम लोग ये सब करना चाहते हैं। तो ये बात है। तो अभी मैं आपको इस प्रोग्राम की रूपरेखा जो है वो थोड़ी सी देता हूँ। इसको अभी 5-10 मिनट लगेंगे बस, वो तो छोटी सी चीज है। तो फिर उसके पश्चात अगर कुछ प्रश्न है तो उसको लेते हैं, और फिर अंत में श्री गुरु प्रभु आपको टाइमिंग्स और इसके बारे में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। ठीक, तो मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। प्रभु क्या मैं आई एम मेड इन टू होस्ट, को होस्ट? You can share project with the हाँ, या आई कैन शेयर, यस यस यस। हाँ, तो देखिए ये सहायक पुस्तिका आप सबको दी जाएगी भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए। ये स्टूडेंट्स हैंडबुक विद्यार्थी हेतु सहायक पुस्तिका है। तो इसको आप सबको मिला देंगे हम लोग। तो इसमें से ही मैं आपको कुछ चीजें जो है दिखा रहा हूँ। तो हम लोग ये पूरा ही पाठ्यक्रम और ये पूरा ही यज्ञ जो है श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, और अंत में हमारे आराध्य श्री श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, उनकी प्रसन्नता के लिए इसको अर्पण करते हैं। तो भक्ति शास्त्री के अध्ययन के विषय में मैंने जैसे कहा कि प्रभुपाद स्वयं इसके बारे में बोले। हाँ, देखिए 1969 में प्रभुपाद जी का ये एक पत्र है, उसमें प्रभुपाद जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तुरंत 2-3 साल में ही उन्होंने ये सिस्टमैटिक एजुकेशन की बात की। तो इसमें से 1-2 कोट्स जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। तो सुरेंद्र गुजर प्रभु, आप पढ़ सकते हैं क्या इस कोट को, पहला वाला, मैं अपने सभी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम, पढ़िए प्रभु। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी पूर्वक यह दर्शन शास्त्र सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम अपने सभी विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक पर एक परीक्षा आयोजित करेंगे और सभी उत्तीर्ण करने वालों को भक्ति शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाएगी। परीक्षाओं के माध्यम से मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी पूर्वक कृष्ण भावनामृत का यह दर्शन शास्त्र सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस से संदेश को सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए बहुत से प्रचारकों की आवश्यकता पड़ेगी। हरे कृष्ण। जय महापुरुष प्रभु जी को ये पत्र है। देखिए प्रभु जी बता रहे हैं, भक्ति शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाएगी, स्वयं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सभी उत्तीर्ण करने वालों को परीक्षा आयोजित करेंगे, है कि नहीं? कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्वयं। तो ये प्रभुपाद जी के द्वारा जो रूपरेखा दी है उसी के अनुसार इसको चला रहे हैं हम लोग।
प्रभुपाद कहते हैं कि यह दर्शन शास्त्र सीखने के लिए मैं हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर आप दर्शन ही ठीक से जानते नहीं हो, शास्त्र नहीं जानते हो, तो प्रचार में आप भी गलत चीजें बोलोगे फिर, और फिर गलत चीजें बोल के वो गुमराह करने जैसा हो जाएगा अन्यों को भी। हाँ, तो सही चीज सीखनी चाहिए, सही चीज बोलनी चाहिए, ये बात है। ठीक है। इंदुलेखा माता जी, आप अगला कोट पढ़ोगे ये? सभी उच्च कोटि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी उच्च कोटि के प्रचारक बन जाओ और यह पुस्तकों को भली भांति पढ़ने पर निर्भर करता है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम हमारी पुस्तकों को गंभीरता पूर्वक पढ़ने व समझने के लिए उत्सुक हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे पूरे दिल से करो। हमें अच्छे प्रचारकों की भी आवश्यकता है। प्रचार केवल मुझ पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरे सभी शिष्यों को अच्छा प्रचारक बन जाना चाहिए और यह पुस्तकों को भली भांति पढ़ने पर निर्भर करता है, जिससे तुम सही निष्कर्ष तक पहुंच सको। हृदयानंद को पत्र, लॉस एंजल्स, 5 जुलाई 1971। बहुत धन्यवाद माता जी। तो देखिए प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं कि इस उच्च कोटि के प्रचारक बन जाओ और यह पुस्तकों को भली भांति पढ़ने पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों पहलू है हमारे जीवन में। हमें अच्छे से बुक्स को पढ़ना है और अच्छे से जीवन में उतारना है। दोनों भी। लेकिन मुद्दा क्या है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो जीवन में क्या उतारेंगे? कुछ और उतार देंगे जीवन में हमारे, क्योंकि उसको क्लैरिटी ही नहीं है। समझता नहीं है वो कि क्या है, सही है, गलत है। तो आजकल तो बहुत जरूरी है, आज के अवस्था में प्रभु मैं आपको बताता हूँ कि कई इस्कॉन के भक्त जो है वो अन्य अन्य इंटरनेट से अन्य बाबा आदि वगैरह का सुन के कई सारे भक्त गुमराह होते हैं, या फिर कुछ अलग अलग धारणाएं लेके जीते हैं। भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। इंटरनेट आदि की वजह से तो बहुत ओपन हो गया है सब कुछ। कहीं कुछ बाबा का सुन रहे, कोई कुछ महाराज का सुन रहे, कोई इस गुरु से सुन रहा है, उस गुरु से सुन रहा है। मतलब इस्कॉन के बाहर के लोगों की। तो इसमें क्या हो जाता है, बड़ा संभ्रम अवस्था रहती है, समझता नहीं। हर चीज लगती है अच्छी ही है, सभी वही बोल रहे, ऐसा नहीं है। तो हमारे जीवन में उच्च कोटि के प्रचारक बनने के लिए स्वयं को पहले से अच्छे से जानना पड़ता है चीजें। तो यही इस कोर्स का प्रयोजन है कि आप स्वयं पहले अच्छे से समझिए कि क्या है कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत, फिर आप किसी को बता सकते हो। और फिर अगर कोई गलत बोल रहा है तो भी आप समझ सकते हो कि ये तो गलत बोल रहा है, ये हमारा ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये बात है। नहीं तो फिर तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अरे ये भी अच्छा बोलता है, वो भी अच्छा बोलता है, सब अच्छे बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन तो ये सब चीजें जो है जानना बड़ा जरूरी है। आप में से कई भक्त ऑलरेडी प्रचार कर रहे होंगे या कुछ लोगों को मार्गदर्शन करते होंगे। आपके कुछ काउंसलिस्ट तो नहीं, बट कहूंगा कि आप कोई मेंटी होंगे आपके, आप किस कुछ भक्तों को मार्गदर्शन करते होंगे, ऐसे हो सकता है, या कोई काउंसलर भी हो सकता है, जो भी। लेकिन मुद्दा यही है कि आप लोगों को मार्गदर्शन करना है अन्य भक्तों को, तो बड़ा जरूरी है कि स्वयं अच्छे से जाने करके। ये बात है। आगे बहुत अच्छी और एक कोट है, फिर हम लोग रुकते हैं। अक्षय गेवले प्रभु, आप पढ़ेंगे, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। प्रभुपाद के आगमन के अगले दिन एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्र व टेलीविजन स्टेशन उपस्थित थे। बर्कली के विशाल मंदिर कक्ष में टेलीविजन लाइटों की चमचमाती रोशनियों के प्रकाश में बैठे हुए शिला प्रभुपाद से प्रश्न किया गया, आपकी मृत्यु के पश्चात आंदोलन का क्या होगा? प्रभुपाद ने तुरंत ही उत्तर दिया, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। सभी अतिथियों व भक्तों की हर्ष ध्वनि के मध्य श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, मैं अपनी पुस्तकों में सदा जीवित रूप में विद्यमान हूँ। श्रील प्रभुपाद के साथ पढ़िए पढ़िए। श्रील प्रभुपाद के साथ ग्रीष्मकालीन सत्र, बैंक टू गॉटडेट पत्रिका 10/10/1975। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पुस्तकों के रूप में मैं जीवित रहूंगा। हम में से कई भक्त जो है, कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि
काश हम भी प्रभुपाद के समय होते, हमें प्रभुपाद जी का दर्शन होता। इतने परमोत्तम महाभागवत जो है इस धरातल पे आके चले गए, और हम लोग शायद जन्म भी नहीं लिए थे, कई लोग, मैं भी तब जन्मा भी नहीं था। ऐसे भी नहीं कि हम लोग तब जन्मे भी नहीं। तो लेकिन देखिए, वही प्रभुपाद जी को आप संग ले सकते हो, उनके चरणों में बैठ के उनको सुन सकते हो, अगर आप उनके ग्रंथ पढ़ रहे हो, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो। लिटरली वो ऐसा है जैसे आप प्रभुपाद जी के चरणों में बैठे हो और प्रभुपाद जी आपको बता रहे, देखो जीवन का प्रयोजन है कृष्ण की प्राप्ति, इस प्रकार से। तो ऐसा इस प्रकार का कनेक्शन, संबंध जो है वो प्रस्थापित हो जाता है जब हम प्रभुपाद जी के किताबों को गहराई से पढ़ते हैं। देखिए, इसलिए इसमें गहराई से भी पढ़ना जरूरी है। आप जानोगे कि जब हम स्वयं से पढ़ते हैं और अन्य भक्तों से सीखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कई चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो जब कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है, क्योंकि वही विधि है। हम कितने भी बुद्धिमान हो तो भी हम पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसी कई चीजें समझ नहीं पाते हैं जो कि एक शिक्षक के द्वारा समझ सकते हैं। एक संस्कृत में सुभाषित है। कई जगह पे मैं संस्कृत के अध्ययन आदि में रहता हूं, तो कभी कभी बड़े सुंदर सुभाषित होते हैं। तो एक बड़ा सुंदर सुभाषित है, प्रैक्टिकल चीज बोलता है, आचार्यात पादम आदत्ते, पादम तु स्वमेधया, सब्रह्मचारिभ्यो पादम तो पादम कालेन आगच्छति, ऐसे कहते हैं। अलग अलग प्रकार के पाठ भेद है उसके, बट पॉइंट क्या है देखिए, आचार्यात पादम आदत्ते, आपके जीवन में 1/4 जो है, आप 25% आपकी समझ जो है वो आचार्य के माध्यम से आती है, शिक्षक के माध्यम से आती है। 25% जो है वो स्वमेधया, उसको लेके आचार्य ने सिखाने के बाद स्वमेधा स्वाध्याय भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ सुन रहा है और खुद कुछ पढ़ ही नहीं रहा, स्वाध्याय नहीं है, उसको नोट्स को फिर से देख नहीं रहा। तो स्वाध्याय से 25% आता है। अंडरस्टैंडिंग जो हमारी आती है आचार्य से कुछ प्रतिशत आती है, स्वाध्याय से कुछ प्रतिशत आती है, सब्रह्मचारीभ्य, गुरुकुल की बात हो रही है तो इसलिए ब्रह्मचारी कहा है, स्टूडेंट बेसिकली छात्र, बाकी छात्रों के साथ चर्चा करके हमारी 25% समझ हो जाती है। और फिर 25% अंत में कहा है काल, थोड़ा समय जाना पड़ता है, फिर वो 25% समझ जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, कई सारी चीजें जो है वो डिस्कस करने से अन्य भक्तों के साथ समझते हैं। तो ये जो सारा आपका यहाँ पर भक्ति शास्त्री बैच है, तो इसमें भले ही आप ऑनलाइन हो, एक साथ नहीं हो, लेकिन तो भी हर एक से मैत्री कीजिए। एक दूसरे के साथ में आप अपना सारे वैष्णव है तो इनके साथ आप एक दूसरे के साथ चर्चा करके समझ के, चर्चा में सम्मिलित होके बहुत सीख जाओगे, बहुत सारी चीजें समझते। जो भी आप में से बहुत अच्छे से समझ रहा है उस भक्त से आप सीखिए स्वयं। आपको जो अच्छा समझ रहा है वो अन्यों को बोलिए। सब्रह्मचारीभ्य, ऐसे जो कहा है, अन्यों के साथ बैठ के सबके साथ चर्चा करके। और फिर तो भी कोई ऐसी चीजें होगी जो आपको हो सकता है कुछ समय बाद ही समझेगी। आपने कोर्स भी किया, आपने आचार्य से भी सुना, शिक्षक से सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन तो भी कुछ चीजें समझी नहीं। क्यों? क्योंकि यस, कालेन विद्या पचती, कुछ समय लगता है, काल लगता है, कुछ समय जाना पड़ता है, तब विद्या जो है वो आप पूरी तरह से समझ जाते हो। तो ऐसी बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये चारों फैक्टर जरूरी है। आप शिक्षक से सुनिए, स्वाध्याय कीजिए, अन्य छात्रों के साथ चर्चा कीजिए, और अंत में उसको जीवन में उतारते हुए कुछ समय जाने दीजिए, फिर विषय पूरी तरह से आत्मसात हो जाता है। तो ये बात है। तो ये चीज जो है इसको देखना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी के इन पुस्तकों को पढ़ना, यानी लिटरली आचार्य, वो आचार्य से सुन रहे हैं आप, डायरेक्ट प्रभुपाद जी की वाणी है, उसको आप जो है सुन के समझ पा रहे हो। तो ये बात है यहाँ पर। ऐसे अंत में तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी आध्यात्मिक पुत्र व पुत्रियां इस भक्ति वेदांत उपाधि के उत्तराधिकारी बने। भक्ति वेदांत
उपाधि के उत्तराधिकारी बने। हाँ, तो आप में से कौन बताएगा ये भक्ति वेदांत उपाधि क्या है? हम लोग तो भक्ति शास्त्री बोल रहे, तो भक्ति वेदांत क्या है भाई ये? आप कौन बताएगा? कोई जानता है भक्ति वेदांत उपाधि? हाथ हाथ खड़ा कीजिए आप, मैं पूछूंगा अगर आप जानते हो तो बोलिए। यस, हरे कृष्ण। हरे भक्ति कृष्ण। वेदांत उपाधि प्रभुपाद जी की है और हाँ, उनका वारसा हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, ओके, आप वैसे आप रूपकात्मक अर्थ कर रही है उसका, फिगरेटिव मीनिंग नहीं भाई, लिटरली मीनिंग है इसमें। हाँ, इसमें कुछ और मीनिंग है। भक्ति वेदांत उपाधि मतलब कौन सी है भक्ति वेदांत उपाधि? प्रोपा बोल रहे हैं ना, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उससे भक्ति वेदांत की उपाधि दी जाएगी। हाँ? ऐसे बोल रहे हैं ना, तो वो तो प्रैक्टिकली कोई परीक्षा की बात कर रहे हैं ना ऐसे। हाँ, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भक्ति शास्त्री हो गया, बस प्रभु हो गया, भक्ति शास्त्री बन गए, भक्ति शास्त्री सो एंड सो दासी या सो एंड सो दास हो गया करके, तो ये तो शुरुआत है। भक्ति शास्त्री के बाद में भक्ति वैभव कोर्स दिया प्रभुपाद जी ने, जो है भागवत के पहले 3 अध्याय, पहले 6 अध्याय, कैंटो स्कंद, 1 से 6 भागवत के जो स्कंद पढ़ता है और उस पर परीक्षा देता है तो वो भक्ति वैभव होता है। और भक्ति वेदांत जो है स्कंद संख्या 7 से 12, स्कंध 1 से 6 भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत है 7 से 12। 7वें स्कंध से 12वें स्कंध भागवत की वो बात हो रही है। तो ये भक्ति वेदांत की उपाधि प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ भक्ति शास्त्री करके रुकना नहीं है, आपको आगे भक्ति वैभव करना है, आगे भक्ति वेदांत भी करना है। भक्ति वेदांत हर कोई मेरा दीक्षित भक्त, प्रभुपाद जी कहते थे, और एक प्रभुपाद जी ने एक जगह पे रखा है कि हर एक जगह पे कहा है, प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है कि मेरा हर एक दीक्षित भक्त जो है, मेरा मतलब इस आंदोलन में जो कोई, ऐसे नहीं सिर्फ प्रभुपाद जी के द्वारा दीक्षित, इस आंदोलन में दीक्षित भक्त जो भी कोई है उसको भक्ति वेदांत परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, ऐसे बोलते थे। तो मुद्दा क्या है कि ये तो शुरुआत है प्रभु, ये तो हमारी लंबी यात्रा की शुरुआत है। भक्ति शास्त्री, फिर भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत और अंत में चैतन्य चरितामृत के लिए भक्ति सार्वभौम, ऐसी 4 परीक्षाएं हैं। तो इन सारों को अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर आप सोच सकते हो कि कितना भक्ति में प्रगल्भता, कितना भक्ति का ज्ञान, भक्ति में कितनी निपुणता आ सकती है। तो ये मुद्दा है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत उपाधि के उत्तराधिकारी बने। तो हालांकि वो प्रभुपाद जी का भी उपाधि है, नो डाउट, भक्ति वेदांत प्रभुपाद को टाइटल मिला था, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर परीक्षा के रूप में बात कर रहे हैं। आप लोग भक्ति शास्त्री कीजिए, फिर भक्ति वैभव कीजिए, फिर भक्ति वेदांत कीजिए, कम से कम वहां तक तो कीजिए, आगे जिसकी इच्छा है और भी तो वो भक्ति सार्वभौम भी कर सकता है, ये बात है। ठीक है, तो हम लोग भक्ति वेदांत राज विद्यालय में यहाँ पर भक्ति वेदांत तक पढ़ाते हैं। भक्ति वेदांत की एक बैच चल रही है अभी, उसमें 30 करीब भक्त 30 भक्ति वेदांत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नियमित रूप से ये सारे कोर्सेस हमारे भक्ति वेदांत राज विद्यालय की ओर से दिए जाते हैं। तो इन सारे में आप सम्मिलित होके बढ़िया से इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। तो ठीक है, दैट्स इट। तो पाठ्यक्रम का परिचय देखिए 5 मिनट में, दिस इज इट। पाठ्यक्रम में, इस पाठ्यक्रम में हम लोग जो है मायापुर इंस्टीट्यूट के जो शैली है उसको अपनाते हैं। हालांकि हम भक्ति वेदांत राज विद्यालय स्वतंत्र रूप से इन कोर्सेज को चलाते हैं, लेकिन खास करके जो सिलेबस और समय आदि की जो शैली है वो मायापुर इंस्टीट्यूट के द्वारा, कई सारे अन्य मंदिर भी उसी को अपनाए हैं। तो बढ़िया से शैली है वो। तो इसको देखिए कैसे किया है। तो भगवत गीता अध्याय 1 से 6 का एक यूनिट बनता है, इकाई।
भगवद गीता अध्याय 7 से 12, भगवद गीता अध्याय 13 से 18, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्री ईशोपनिषद। तो अर्थात इसको हम लोग जब पढ़ाते हैं तो 6 यूनिट बनाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 से 6 पहला यूनिट, 7 से 12 दूसरा, 13 से 18 तीसरा, भक्ति रसामृत सिंधु चौथा, उपदेशामृत पांचवा और ईशोपनिषद छठा। ऐसे 6 यूनिट्स इस पाठ्यक्रम में है। ओके, तो आपको हर एक यूनिट के लिए पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक आएंगे, या कभी हो सकता है कि कोई यूनिट 1 या 2 यूनिट भी पढ़ा दे, ठीक है, दैट इज वो तो छोड़िए, वो आगे का मुद्दा है। लेकिन बात यह है कि 6 यूनिट्स होंगे इसमें, ठीक है। ये इकाई 5 जो है उसको 2 में डिवाइड किया है, उपदेशामृत एवं ईशोपनिषद। तो इस प्रकार से ये 6 यूनिट में 4 किताबें पढ़ी जा रही है, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत एवं श्री ईशोपनिषद, ठीक है। तो इसमें एक करीब करीब कक्षाओं का एक यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दी है आपको। भगवद गीता अध्याय 1 से 6 14 से 18 कक्षाओं में, जो कि 2 से 3 घंटे की होगी। आप पकड़ लीजिए भगवद गीता के हर एक सेक्शन जो है 6 अध्याय के, उसके लिए 50 घंटे का समय, 50 या 40 घंटे तक का समय दिया है। पूरी गीता जो है आप समझ सकते हो 150 घंटे में या 140 घंटे के आसपास पूरी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, ये बात है, समझ रहे इसको। तो एक ऑन एन एवरेज 50 घंटा हर एक 6 चैप्टर के विभाग के लिए, 6 अध्याय के विभाग के लिए। तो इस प्रकार से करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के लिए एक 35 घंटों का समय जो है अराउंड निर्धारित किया है, 35 से लेके 40 ज्यादा से ज्यादा, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु हो जाएगा। उपदेशामृत और ईशोपनिषद छोटे छोटे किताबें हैं, तो इसको थोड़ा कम समय लगेगा। उपदेशामृत जो है वो 20 घंटे में वगैरह हो सकता है, 20 या 25 घंटे में। और श्री ईशोपनिषद जो है ज्यादा से ज्यादा 18 मंत्र है उसमें, तो ज्यादा से ज्यादा उसको भी हम लोग देखेंगे तो 22 या 24 घंटों में उसको पूरा किया जा सकता है। हर एक सत्र को, हर एक मंत्र के लिए 1.5 घंटा जो है वो दिया जा सकता है। हाँ, तो ये रफ इस प्रकार से एक जनरल आपको कितने घंटे का ये कोर्स है इसके आइडिया यहाँ पर आ सकती है आप। हाँ, ठीक है। आगे देखिए, ये जब हम लोग करते हैं तो इसके परीक्षा में मूल्यांकन में क्या क्या है ये जान लीजिए। खुली पुस्तक का मूल्यांकन है इसमें। खुली पुस्तक मतलब आप जानते हो, ओपन बुक। निबंध लिखना, एसेज जिसको कहते हैं, हमने पाठशाला में, आप सब पढ़े लिखे हो, पाठशाला में आपने कुछ निबंध लिखे होंगे, तो वो कैसे लिखे जाते हैं वगैरह ये सब आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या उसमें शैली है लिखने की वगैरह, वो सब गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसे आपको खुली पुस्तक के मूल्यांकन में 50% का वहां पर उसके लिए 50% उसके लिए दिया गया है, ठीक है। 50% जो है उसमें, तो उसमें ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट, 65% एक्चुअली, ये जो 65% बात जो है यहाँ पर है खुली पुस्तक मूल्यांकन की। देखिए ये जो वर्जन है यहाँ पर, इसमें कुछ चेंजेस भी है। फाइनली मैं जो आपके प्रमुख शिक्षक है श्री गुरु प्रभु, आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे जिसमें अभी जो एग्जैक्ट उत्तीर्णांक कितने हैं और वो सब बताया जाएगा। जैसे अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, खुली पुस्तक मूल्यांकन में आपकी पासिंग परसेंटेज 60% है, तो 60% आपको मिलने चाहिए 100 में से, तब आप उसमें उत्तीर्ण हो। वैसे ही बंद पुस्तक मूल्यांकन के में आपको 65% मिलने चाहिए, 100 में से 65%, समझ रहे हो आप, मार्क्स मिलने चाहिए। श्लोक कंठस्थ करने के लिए कहे जाएंगे और उसको बोलने पड़ेंगे शिक्षक के सामने, बोल के श्लोकों की परीक्षा होगी, लिख के नहीं। तो श्लोकों की जो बोल के परीक्षा है उसमें आपको, उसमें भी अगर देखा जाए तो उत्तीर्ण होना पड़ेगा, उसमें भी 65% का उत्तीर्णांक है। तो ये थोड़े से डिजिट्स जो है वो बदल गए, आपको मैं नए डिजिट्स, ये पुराना वर्जन है तो वो बता देंगे हम लोग। लेकिन आप जान लीजिए कि क्या क्या पहलू है परीक्षा में। खुली पुस्तक है, हर एक यूनिट के ऊपर एक दो या तीन ज्यादा से ज्यादा आपको
निबंध लिखने पड़ेंगे, खुली पुस्तक के प्रश्न लिखने पड़ेंगे। तो 6 यूनिट है तो 6, और हर एक को 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा, तो 12 या 13 आपको ज्यादा से ज्यादा खुली पुस्तक के प्रश्न होंगे। दैट्स इट, पूरे कोर्स में, पूरे कोर्स में मिला के। अभी हम लोगों को याद है जब हमने वगैरह ये परीक्षा की थी तो 20-25 लिखे थे। हाँ, तो अभी कम हो गया है एक्चुअली काफी। वैसे ही बंद पुस्तक हर एक यूनिट के ऊपर एक एक परीक्षा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 यूनिट के ऊपर 6 परीक्षाएं होगी, तो आपको हर एक में कम से कम 65% लेके उत्तीर्ण होना है अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो। ये बात। श्लोक कंठस्थीकरण, हर एक यूनिट के ऊपर श्लोकों की परीक्षा होगी, तो उसमें आपको श्लोक जो है बोलने पड़ेंगे और उसमें भी आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। बाकी ये खास करके कक्षा में सहभागिता, ये भी मुद्दा है यहाँ पर। हाँ, आपकी अटेंडेंस के लिए भी यहाँ पर कुछ मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। बाकी ये मंदिर के कार्यक्रमों की उपस्थिति, खास करके मायापुर इंस्टीट्यूट के संदर्भ में वो मुद्दा है। यहाँ पर वो मुद्दा इतना लागू नहीं है। आप वैसे भी आप सब मंदिर के कार्यक्रमों में तो आते ही हो, नो प्रॉब्लम। तो ये 4 चीजें देखनी है। देखिए, खुली पुस्तक, बंद पुस्तक, श्लोक एवं कक्षा में सहभागिता, ये 4 चीजों के ऊपर आपका परफॉर्मेंस निर्धारित किया जाएगा इस कोर्स के अंतर्गत। तो ये करना है। तो जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ते रहेंगे उस यूनिट की खुली किताब, बंद किताब परीक्षा जो है वो कंप्लीट होती जाएगी, श्लोक की परीक्षा कंप्लीट होती जाएगी। हर एक यूनिट पर एक परीक्षा है, दैट्स इट, एक से ज्यादा नहीं है। एक परीक्षा हर एक यूनिट, 6 यूनिट 6 परीक्षाएं होगी, दैट्स इट। और खुली पुस्तक के 2-2 प्रश्न हो सकते हैं हर एक के ऊपर। 12 से 14 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने पड़ेंगे, हो सकता है उससे कम भी हो। वैसे ही पूरे ही कोर्स में श्लोक भी, कभी कोई यूनिट में 5 श्लोक, किसी यूनिट में 6 श्लोक, किसी यूनिट में 6-7 ऐसे ही श्लोक है। पूरे यूनिट, पूरे भक्ति शास्त्र में मिला के मेरे विचार से 25 या 30 श्लोक होंगे, उससे ज्यादा श्लोक नहीं होंगे। ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ऐसे इस प्रकार से जो कक्षा में सहभागिता एवं ये पूरी परीक्षा मूल्यांकन उत्तीर्ण करता है, ऐसे व्यक्ति को भक्ति शास्त्री प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि बोर्ड ऑफ एग्जाम्स, इस्कॉन में इसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो इन सारे भक्ति शास्त्री प्रमाण पत्र प्रदान करती है, उसको बोर्ड ऑफ एग्जाम कहते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ एग्जाम आप सबको भक्ति शास्त्र का प्रमाण पत्र देगा। जब आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होगी तो आपका डेटा, आपके नाम भेजे जाएंगे और फिर वहां से आपको प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे मंदिर में आएंगे और मंदिर की ओर से आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से। तो ये इस पूरे ही कोर्स का देखिए रूपरेखा है, और बस इतना ही इसमें मैं जो है बोलना चाहता था यहाँ पर। तो इससे और ज्यादा कुछ डिटेल्स है तो वो आपको आपके प्रमुख शिक्षक जो है वो देंगे। सो श्री गुरु प्रभु जो हमारे कुंज बिहारी मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी है। श्री गुरु प्रभु पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे कई साल, और फिर उसके पश्चात उन्होंने मंदिर में ब्रह्मचारी बने। तो हमारे मंदिर में कई सेवाओं में सम्मिलित है, और इस आपकी बैच के प्रमुख शिक्षक के रूप में श्री गुरु प्रभु जो है वो इस संचालन करेंगे। तो श्री गुरु प्रभु का भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बैच की जो जिम्मेदारी है वो ली है। तो प्रभु यहाँ पर मैं बस किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछूंगा, फिर उसके पश्चात आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें बोलना चाहते हैं तो उसको बोल के आज के सत्र को अंत कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्वसाधारण रूपरेखा में या पूरे प्रोग्राम के बारे में ही किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रैक्टिकल डिटेल्स जो है आपको आगे सारी पता चल जाएगी, एग्जाम पॉलिसीज, ये वो कैसे करना है। लेकिन पूरे कोर्स के बारे में जनरल किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। यहाँ पे मैं उसको इस सारे कोर्स के अधिकारी के रूप में मैं उसको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक, कुछ प्रश्न है किसी का उसके इसके ऊपर या हरे कृष्ण। स्पष्ट है? हाँ प्रभु बोलिए।
प्रभु जी जो आपने कहा कि हैंड बुक मिलेंगे, मतलब वो कहाँ कुछ? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो हैंड बुक हाँ मिलेंगे आपने कहा था, हाँ, तो कहाँ पे मिलेंगे, मतलब कहाँ पे आना अच्छा पड़ेगा? अच्छा, देखिए प्रभु, ये जो विद्यार्थी सहायक पुस्तिका है उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। आपको आपको उसको इंटरनेट पे, मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी उसको, आप समझ रहे हैं ना? तो आप उसको फिर लीजिए, और आप स्वयं से उसको प्रिंट आउट लेना चाहते तो ले सकते हो, या फिर आप लैपटॉप पे पढ़ते हो देखते हो तो फिर उसको सॉफ्ट कॉपी को यूज कीजिए। आपको सॉफ्ट कॉपी जो है उसकी दी जाएगी। ठीक, इस ठीक। कोर्स में जैसे ही सारी आज के सत्र के बाद जैसे ही प्रोसेसेस सब कम जाएगी तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अन्य भी हर एक किताब के लिए कुछ सिलेबस के लिए चीजें, अन्य कुछ डॉक्यूमेंट सब मिल जाएगा, ऐसे। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए, और कुछ प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए मेरा एक प्रश्न। अक्षय प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके हिसाब से भक्ति शास्त्री में हम जो समय देंगे क्लास के अलावा हमको खुद के पर्सनल स्टडी के लिए कितना टाइम देना चाहिए? हाँ बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, मैं कहूँगा कि हर एक जो सत्र है उस सत्र को, मानिए 2 घंटे का सत्र है, तो उस 2 घंटे के सत्र को आप रिवाइज करने के लिए 20 मिनट दीजिए कम से कम। 20 से 25 मिनट आप स्वयं का रिवीजन के लिए दीजिए, ऐसे। और फिर एक चीज होती है कि यहाँ पर जब पढ़ाते हैं तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बताते हुए एक स्पीड से चलेंगे, है कि नहीं? कोर्स पूरा करना है तो एक नेचुरली एक स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो जो भी मंत्र, जो भी श्लोक पढ़ाया गया है ना, तो आप वापस जाके उसका पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिए। हाँ, तो वो अगली कक्षा में आने तक पढ़ लीजिए, पूरे ही हफ्ते में कभी भी आपको संभव है तब पढ़ लीजिए। मानिए ईशोपनिषद के पहले श्लोक की व्याख्या आपने सुनी यहाँ पर शिक्षक से, अगले सत्र में आने के पहले मेक श्योर कि आपने जो नोट्स पढ़े हैं और प्रभुपाद जी का उस पर्टिकुलर तात्पर्य उसको पूरा पढ़ के आए। हाँ, इनफैक्ट अच्छे छात्र तो इससे आगे है, मैं बताऊं क्या करते हैं, वो तो अगले श्लोक का तात्पर्य पहले से पढ़ के आते हैं। तो इसलिए जैसे ही शिक्षक कुछ सिखा रहे, आपके प्रश्न वगैरह आपको पहले से तैयार है, आप फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए, क्लियर हो गया आपको धड़ाधड़ सब कुछ। ये बात है। तो हम लोग, याद है मुझे, जब ईशोपनिषद या हम लोगों को पढ़ाया जाता तो पहले से पढ़ के आते थे, अगला अगला अध्याय, अगला श्लोक, अगला जो भी कुछ मंत्र बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता था, जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो फटाफट समझ लेते थे, और फिर कुछ प्रश्न वगैरह है तो वहीं पे फटाफट पूछ के क्लियर हो जाता था। बाद में जाके तात्पर्य पढ़ा, और तात्पर्य पढ़ने के बाद मुझे ये प्रश्न आया और तब तक तो आगे चला गया, ऐसे नहीं होता था। तो ये बात है। तो कम से कम इतना कीजिए कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो पढ़ाया गया है, जाके उस हफ्ते में अगली कक्षा होने तक उस हफ्ते में पूरा कीजिए। ये बात है। तो फिर आपको ग्रिप रहेगी, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको समझ लोगे अच्छे से। ये बात। और अगर आपसे हो सकता है तो अगला जो सेक्शन आने वाला है उसको भी पढ़ के आइए, जितना समझेगा उतना। शिक्षक से तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है प्रभु? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, माधव का नाम प्रभु, बोलिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बोले कि कुछ श्लोक का भी कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा इस कोर्स पे, तो वो हमें कुछ ऑडियो ऐसे मिलेगा प्रभु जी, जो कोर्स मटेरियल में ओनली फॉर श्लोका, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते, तो करेक्ट करेक्ट। ऐसे एकदम श्लोकों का कोई एक्सक्लूसिव ऑडियो किया है क्या? मेरे विचार से ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपने अच्छी आइडिया दी। ऐसे कर सकते हैं एक्चुअली कि भक्ति शास्त्री के श्लोकों की कुछ ऑडियो फाइल बना दी, जो भी अच्छे से उसको बोल के, अच्छे से उसको संगीत वगैरह देके, या तो इवन नॉर्मल। तो ये एक अच्छा सजेशन है एक्चुअली। हमने तो पहले इसके बारे में कभी सोचा नहीं। वैसे गीता के रिसाइटेशन है कुछ, या अन्य अन्य श्लोकों के बहुत सारे लंबे चौड़े रिसाइटेशंस तो है ही, बट भक्ति शास्त्री कोर्स के ही चुनिंदा श्लोकों की एक फाइल ऐसे करके मेरे विचार से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो है नहीं,
लेकिन इसको कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसको मैं एक सजेशन के रूप में लेता हूँ और प्रयास करेंगे कि ऐसे उसको कुछ ले सकते। आपको श्लोक कैसे गाना है ये तो दिखाया ही जाएगा, वो तो शिक्षक बता ही देगा 100%। हाँ, हर कोई सेशन में जो जो श्लोक कंठस्थ करने हैं उसको किस प्रकार से गाया जाता है ये तो आपको बताया ही जाएगा। लेकिन ये तो और भी अच्छा सजेशन है कि आप भाई सारे ही श्लोकों की एक ऑडियो फाइल ही बना दो, उसको लोग बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो अच्छा सजेशन था प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यस, ओके, और कोई कुछ पूछना है अन्य हरे लास्ट? कृष्ण सर। हाँ यस हरे कृष्ण। बोलिए। तो खुली पुस्तक, बंद पुस्तक और दो परसेंटेज दिखे, 55, या 50, 10 ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? दो नंबर दिए परसेंटेज। हाँ, दो नंबर है। यस यस, तो देखिए इसको आपको आपके मुख्य शिक्षक भी बताएंगे इसको। तो इसमें क्या है, दो एक जो नंबर है ना माता जी, एक नंबर बता रहा है कि आपको कितना परसेंटेज लगेगा उसमें पास होने के लिए। और एक जो पहला वाला है वो बताता है आपको कि पूरे ही मूल्यांकन में वो कितना परसेंट है। मतलब तीन लेवल पे मूल्यांकन हो रहा है। तो मानिए खुली किताब को उसमें कितना परसेंटेज दिया है, तो खुली किताब 70% मूल्यांकन में है और 20% जो है वो बंद किताब है और 10% कंठ ये श्लोका है। तो ये जो है ना इसको एग्रीगेट वेटेड एवरेज बोलते हैं, जिसको आप वेटेड एवरेज अंग्रेजी में अगर जानती हो तो वो कहते हैं। तो और दूसरा जो परसेंटेज है वो आपको हर एक परीक्षा में कितना उत्तीर्ण होना है ये बता रहा है। हाँ, आपको अगर खुली किताब परीक्षा में हर एक यूनिट में आपको अगर 60% नहीं मिलते हैं तो वो फेल हो गया, 60% या ज्यादा ये पास हो गए, ये बात है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अन्य कोई लास्ट प्रश्न? फिर इसके पश्चात मैं टाइमिंग डिसाइड करके आज के सत्र को अंत करते हैं। बोलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं? ठीक है, हाँ ओके, बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है, आप जो लोग की फाइल बनाएंगे ना, तो वो प्लेन बनाएंगे तो अच्छा है म्यूजिक के बजाय, ताकि हमको कंटेस्ट करने में समझने में अच्छा हो जाएगा। म्यूजिक में समझने में जरा काफी कठिन है। ठीक है, हाँ? मैं भागवत में भक्ति वैभव पढ़ाता हूँ, भक्ति वेदांत पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भक्ति वैभव में मैंने कहा कि श्लोकों को याद करें, तो भक्ति वैभव में तो देखिए 80 श्लोकों को याद करना पड़ता है। भक्ति वैभव में 80, यहाँ पे तो बहुत कम है। तो फिर भक्तों ने कहा कि प्रभु जी आप श्लोक गाइए और उसकी फाइल बना के हमें दीजिए करके, लेकिन उसमें संगीत डालना ऐसे कहा था उन्होंने, कि उसमें म्यूजिक होना चाहिए। तो कभी यस, किसी को म्यूजिक की वजह से अच्छा लगता है सुनना, कभी किसी को हो सकता है वो थोड़ा व्यवधान लगे। इस प्रकार से यूजुअली म्यूजिक मतलब देखिए उसमें कोई हम लोग म्यूजिक मतलब उसमें कोई AR